हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे केआरए और केपीआई के बारे में एंड उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। ऑलराइट, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड हर एम्प्लॉय स्पेशली एचआर प्रोफेशनल्स को ये समझना जरूरी है कि होते क्या है। प्लस हर एम्प्लॉय को भी, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जॉब करते हैं तो अल्टीमेटली आपकी परफॉर्मेंस इवेलुएट होती है। अगर आप इनके बारे में मतलब नहीं समझ पाएंगे तो आई थिंक आपको परफॉर्म करने में भी इशू हो सकता है। सो हम देखते हैं। सो केआरए और केपीआई दोनों ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, जिनके बेसिस पे हम ये मेजर कर सकते हैं एंड ट्रैक पे भी है कि नहीं है आपका ओवरऑल प्रोग्रेस। या तो आपकी परफॉर्मेंस हो सकती है ओवरऑल आपके डिपार्टमेंट टीम की या पूरे ऑर्गेनाइजेशन की। राइट, तो इनको डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है स्टार्ट ऑफ द ईयर या जिस भी ड्यूरेशन में आपकी परफॉर्मेंस इवेलुएट होने वाली है। तो आपको पता होना चाहिए कि केआरए आपके क्या है एंड केपीआई क्या है। सो एक बार इनको समझते हैं एंड देन इनका डिफरेंस भी देखते हैं। ऑलराइट, सो केआरए हम कहते हैं की रिजल्ट एरियाज को या की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज। राइट, किसी भी जॉब रोल में हर एम्प्लॉय को बहुत सारे एक टास्क और एक्टिविटीज होती हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो उनको परफॉर्म करनी होती हैं। एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं अल्टीमेटली कुछ की एरियाज में हम उनको क्लब कर सकते हैं। राइट, सो कोई की एरियाज होते हैं जिनके बेसिस पे ही आपकी परफॉर्मेंस इवेलुएट होगी एंड आपने रिजल्ट दिया या नहीं दिया उन एरियाज में, यही डिटरमाइन करेगा कि आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। सो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। केआरए एक हायरिंग मैनेजर या एचआर मैनेजर इनसे ले लेते हैं। तो एचआर मैनेजर की डे टू डे बहुत सारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे कि उन्हें इंटरेक्ट करना होता है बहुत सारे स्टेक होल्डर से, एम्प्लॉयज से, एंगेजमेंट लेवल मैनेज करना होता है, ट्रेनिंग्स देखनी होती है। तो ये सब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। अब उसमें बेसिकली उनकी परफॉर्मेंस इवेलुएट किन पैरामीटर्स में या किन एरियाज में होनी चाहिए वो हम देखते हैं। ऑल्दो ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी कर सकता है, बट मोटा मोटा ये सेम ही होते हैं। एक एचआर मैनेजर के लिए जो की एरियाज हो जाएंगे वो ये है कि उनको इंप्रूव करनी है एम्प्लॉय रिटेंशन। अब एम्प्लॉय रिटेंशन इंप्रूव करने के लिए हो सकता है वो बहुत सारे टास्क करते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो मैनेज करते हैं, बट अल्टीमेटली जब उनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी तो वो इस एरिया में देखा जाएगा कि उन्होंने कितना रिजल्ट दिया है। नेक्स्ट हो सकता है कि एचआर प्रोसेसेस जो भी ऑर्गेनाइजेशन में उनको कितने अच्छे से उन्होंने स्ट्रीमलाइन किया है, इंप्लीमेंट किया है। राइट, तो ये एक वन ऑफ द एरियाज हो सकता है। एंड नेक्स्ट हो सकता है कि उन्होंने पोजीशन जो सर्टेन ओपन पोजीशंस थी ऑर्गेनाइजेशन को, उसको डिफाइन टाइम में कंप्लीट किया, मतलब फिल किया, हायर किया या नहीं किया। राइट, सो ये हो गए की एरियाज जहां पर इस इंडिविजुअल की यानी एचआर मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरियाज हैं इनमें इनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी कि इन्होंने अल्टीमेटली इसमें रिजल्ट डिलीवर किया या नहीं किया। ओके, सो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम आते हैं केपीआई पे। सो केपीआई होते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ये एक तरह से सबसेट हैं केआरए के। ओके, सो सबसे पहले हमें केआरए डिफाइन करना होता है किसी भी जॉब रोल के लिए एंड हर केआरए के अगेंस्ट हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स डिफाइन करते हैं। सो बेसिकली ये जो होते हैं एक तरह से ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनके थ्रू आप देख सकते हैं कि जो आपकी परफॉर्मेंस है वो अप है या डिक्रीज हुई या उतनी ही रही। सो मेजर करने के लिए हेल्प करते हैं। अब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स या केपीआईज जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए एंड टाइम बाउंड होने चाहिए। दैट मीन सब्जेक्टिव नहीं हो सकते हैं। नाउ जो पहले हमने केआरए बताया था कि इंप्रूव एम्प्लॉय रिटेंशन, सो ये अगर केआरए है सो इससे लिंक जो केपीआईज हो सकते हैं वो बहुत सारे भी हो सकते हैं। जनरली हमें 1 या 3, एटलीस्ट 1 to 3 डिफाइन होने चाहिए। एक हो सकता है कि एम्प्लॉय टर्नओवर रेट। आप एम्प्लॉय रिटेंशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, अगर उसको चेक करना है तो ये देखना पड़ेगा कि क्या आपका जो टर्नओवर रेट है या एक तरह से अट्रीशन रेट है कि एम्प्लॉयज जितने जा रहे थे ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के वॉलंटियर, वो रेट क्या है। अगर उस रेट में डिक्रीज आया है उस सर्टेन पीरियड में, दैट मीन्स आपने इंप्रूव किया एम्प्लॉय रिटेंशन को। ठीक है, तो ये एक तरह से इंडिकेट कर रहा है कि यस आपने इस एरिया में रिजल्ट डिलीवर किया है। नाउ नेक्स्ट केपीआई हो सकता है कि एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन स्कोर। अब एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन स्कोर कैलकुलेट या मेजर करने के डिफरेंट वेज होते हैं, जैसे जनरली सर्वेज कंपनीज यूज करती है। टाइम टू टाइम अगर एम्प्लॉयज के लिए एक सर्वे रोटेट करते हैं और उसमें उनसे पूछते हैं कि सर्टेन डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में कि आपको अपना वर्क कैसा लग रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग एनवायरमेंट अच्छा है यानी आपका जॉब रोल सही डिफाइंड है यानी एक्सपेक्टेशंस क्लियर है। तो सर्टेन ये सब होते हैं क्वेश्चंस। अगर उनके बेसिस पे आपका जो लेट्स से स्टार्टिंग ऑफ द ड्यूरेशन अगर वो 60% था ओवरऑल स्कोर, बाद में वो 70% समथिंग हो गया है, दैट मीन्स आपने एज एन एचआर मैनेजर आपने इंप्रूव कर लिया है एम्प्लॉय रिटेंशन। सो अगेन आप देख सकते हैं कि ये जो केपीआईज हैं इनमें क्या एक्चुअली जो स्कोर आ रहा है या जो भी पैरामीटर्स है वो एक तरह से डिफाइन करते हैं कि आपने केआरए कितनी अच्छी से परफॉर्म किया है और मेजर कर सकते हैं कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे। सो आई थिंक केआरए केपीआई अभी आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों क्या होते हैं। एक हम फिर से एग्जाम्पल ले लेते हैं। सिंपल एग्जाम्पल है सेल्स एग्जीक्यूटिव का। अब बेसिकली एक सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट एरिया होता है कि उन्हें ओवरऑल कितना इंक्रीज अचीव किया है सेल्स में। अब सेल्स में इंक्रीज हम डिफरेंट डिफरेंट वेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो केपीआई के थ्रू मेजर होगा।
कि कौन से केपीआईज डिफाइन करेंगे कि अल्टीमेटली सेल्स इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है। सो एक केपीआई ये हो सकता है कि कितने क्लाइंट्स आपने एक मंथ में, क्लाइंट्स या कस्टमर्स कह सकते हैं कि आपने एक्वायर किए। सो न्यू कस्टमर एक्विजिशन या न्यू क्लाइंट एक्विजिशन अगर एक मंथ में आपका वो नंबर आ जाता है तो उससे डिफाइन हो सकता है कि आपने ओवरऑल सेल्स इंक्रीज होने में हेल्प हुई है या नहीं हुई है। दूसरा हो सकता है ओवरऑल आपके प्रॉफिट मार्जिन बढ़े हैं या नहीं बढ़े। सो पहले इतना प्रॉफिट था एंड अब अल्टीमेटली इतना प्रॉफिट है। तो ये आप देख सकते हैं स्पेसिफिक है और इसमें आप इजिली मेजर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हो सकता है एवरेज आपकी सेलिंग प्राइस कितनी थी, राइट। सो पहले इतनी थी अब इतनी थी, तो आप इजीली इसमें भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि ओवरऑल आपकी सेल्स इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही। सो ये था डिटेल में केआरए और केपीआई होते क्या हैं। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ऑलराइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।